बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो क्रीम, कस्टर्ड और जेली। तो जेली सबसे पहले बना लेते हैं। तो पानी बॉईल कर लिया मैंने। एक पैकेट जेली के पीछे 2 टी कप पानी का इस्तेमाल होगा, वो भी बॉईल किया हुआ पानी। तो इस वक्त बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कस्टर्ड में वनीला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आपका कस्टर्ड किस कलर का है और आपने जेली किस कलर की यूज़ करनी है। कस्टर्ड येलो है तो उसके साथ ग्रीन और स्ट्रॉबेरी कलर की जेली ही अच्छी लगेगी, यानी कि बनाना और स्ट्रॉबेरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेली बना के ठंडी होने के लिए रख देते हैं। पानी जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, तो इस पर अब जेली डाल देते हैं। तो 2 कप पानी है, टी कप। इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ताकि पानी में ये डिज़ोल्व हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब स्ट्रॉबेरी जेली भी डाल देते हैं इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये भी हमने 2 कप लिया है पानी और 1 पैकेट इस्तेमाल करेंगे। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है जेली, आप किसी भी किस्म के ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी ट्राइफल बनाने लगे तो सबसे पहले जेली बनाकर फ्रिज में रख लें ताकि वो अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो सेकंड स्टेप जो है ना, हम दूध बॉईल करेंगे और कस्टर्ड बना लेंगे ताकि कस्टर्ड भी ठंडा हो जाए। चलिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और रख देते हैं फ्रिज में। पौना कप दूध मैंने लिया है, ये ठंडा आपने लेना है, गर्म नहीं लेना। जिसमें डालना है वो मैंने फ्लेम ऑन करके रख दी है गर्म करने के लिए। तो अब इसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। और दूध जो हमने गर्म करने के लिए रखा है वो 1 लीटर दूध है। दरमियाने साइज़ के 4 मग बनते हैं और बड़े 3। चलिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। तो अब दूध जो है ना हमारा बॉयल हो चुका है, तो उसकी फ्लेम आहिस्ता करते हैं और फिर शुरू करते हैं। दूध बड़ी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसमें 6 से 7 टेबलस्पून चीनी डालने लगी हूँ। चीनी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर लें। अगर आप तेज़ चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसमें, ताकि चीनी दूध में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। साथ साथ हम फिर इसके बाद जब इसको तैयार कर लेंगे कस्टर्ड को, तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। एकदम हमने गर्म नहीं फ्रूट्स में इसको शामिल करना। तो जब तक ये ठंडा हो जाएगा तो हम फ्रूट्स वगैरह काट लेंगे। और केक भी जो हमने होममेड बनाया हुआ है, तो उसकी रेसिपी भी है हमारे चैनल पर, तो वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी साथ काट लेंगे। साथ आपके साथ स्टेप्स शेयर करते रहेंगे। फ्लेम आपने आहिस्ता ही रखनी है और इसको आराम आराम से डाल के मिक्स करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। बस इसको थोड़ी देर पकाएंगे, एक जोश आ जाए इसको, फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये माशाल्लाह कितना स्मूथ बना है। कस्टर्ड तैयार हो चुका है, तो अब इसको साइड पर रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और फ्रूट्स काट लेते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्रूट्स मैंने काट लिया है, एप्पल और आड़ू, पीच यानी कि इन दोनों को अलग अलग मैं 1-1 मिनट स्टीम करूँगी। इसके ऊपर पिसी हुई चीनी डालूँगी, 1 टेबलस्पून एप्पल पर डालूँगी और 1 टेबलस्पून पीच पर डालूँगी। तो इसको माइक्रोवेव में हल्का सा 1 मिनट स्टीम करूँगी। अगर आप माइक्रोवेव में नहीं करना चाहते तो आप बेशक किसी बर्तन में इसको हल्का सा आपने स्टीम करना है ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए।
और आम और केला वैसे इस्तेमाल होगा, तो साथ थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल लिया है, तो ये इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसको कर लेते हैं और साथ क्रीम बीट कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सी आइस ली है, तो बड़े बोल में मैंने वो डाल दी है, तो छोटा इस तरह मैं रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मियों में जो क्रीम बीट करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और किसी भी किस्म की क्रीम ले लें तो वो हम इसमें डाल देंगे 1 पैकेट। ये डेकोरेशन के लिए है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते इस्तेमाल तो मत करें, वैसे ही आप इसको ट्राइफल को इस्तेमाल करें। तो पार्टीज़ वगैरह पे ज़रा अच्छा लगता है कि प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी हो। ये हो गया, तो इसको ना हम अच्छी तरह बीट करेंगे। क्रीम जब मैं हाफ़ बीट कर लूँगी तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करूँगी। ये हम ट्रैफल की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब ट्राइफल हम सेट कर लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर क्रीम पोर कर देंगे। सबसे पहले हम केक की लेयर लगा लेते हैं। तो आप डिश कोई भी ले सकते हैं, मुझे तो स्क्वायर ज़्यादा बेहतर लगती है। तो आप राउंड शेप में सेट करना चाहते हैं राउंड शेप में कर लें। तो सारी इस तरह लेयर्स लगा लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप डाल देते हैं। अगर पाइनएप्पल सिरप नहीं है आपके पास तो आप वैसे ही चीनी का सिरप बना लें। आधा कप पानी ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून चीनी मिक्स कर लें, तो वो उसके ऊपर शामिल कर दें। चलिए ये तो हो गया। अब फ्रूट्स डाल देते हैं। पीच डालें, एप्पल डाल देते हैं थोड़े से, और मैंगो। इसमें केले डालते हैं। साइड पे मैं इसलिए नहीं डाल रही कि साइड पे जेली डालूंगी ताकि वो नज़र आए। थोड़ा सा फ्रूट मैं बचा भी रही हूँ, तो वो भी फिर डाल लेंगे, साथ साथ सेट कर लेंगे। जेली मैंने निकाली नहीं है फ्रीज़र से, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर के बाद निकालेंगे। चलिए अब जेली डाल देते हैं, ले आती हूँ। ये मैंने छोटे वाला चम्मच लिया है, तो इसके मैं इस तरह गोल से सर्कल काट लूँगी, ऐसे घुमा के। ये देखिए, सारे इस तरह 3-4 काट के रख लूँगी, बाकी के छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। बस ऐसे ही आप घुमाते रहें, गोल से कट जाएंगे। और जो बाकी वाली है उसके हम इस तरह निशान लगा लेंगे। क्यूब्स की शक्ल में छोटी छोटी क्यूब्स काट लेंगे। जेली इस तरह थोड़ी थोड़ी हम साइड पे डालेंगे। बस इसी तरह आपने करना है और आपके बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार ट्राइफल तैयार हो जाएगा। इस पर आप कस्टर्ड डाल देते हैं। कस्टर्ड गरम नहीं डालना, ठंडा हो चुका है तो ठंडा ही डालेंगे। सारा इस तरह डाल देते हैं। चलें, कस्टर्ड की सारी लेयर्स पूरी हो गई है, तो अब इस पे क्रीम हम डालेंगे। अगर आप नट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। इसको लेवल कर लेते हैं। चलिए ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। क्रीम मैंने अच्छी तरह बीट कर ली है, तो इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी भी डाली थी। मीठा भी बड़ा अच्छा हो गया। तो अब सारी इसके ऊपर लगा देते हैं, पतली पतली सी लेयर लगाएंगे। क्रीम सारी मैंने डाल दी है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, फ्रिज में भी रख देंगे।
सारा इस तरह बराबर कर लें आप। फिर इसके ऊपर जेली और पाइनएप्पल की डेकोरेशन कर देंगे। ट्राइफल को मैंने थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था, 5 से 10 मिनट। तो अब ये क्रीम ठहर चुकी है, तो जो थोड़ी सी जेली बचाई हुई थी तो वो उसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। इस तरह साइड्स पे लगा लेते हैं सारी। चलेंगे, इस तरह सारी सेट कर ली हमने। ये तो हो गया। अब पाइनएप्पल को सेट कर लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब ये हमने जो छोटे स्पून से कटिंग की थी गोल गोल, तो ये रखेंगे बीच में। चलिए, अब इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, तो उसके बाद इसको सर्व करूँगी। तो आप भी जब बनाएं तो इसको खूब ठंडा करके सर्व करें और बहुत टेस्टी लगेगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करें और अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।